अरे भैया 5 साल में रोजगार देते रह गए हैं। अभी सब चीज़ का पेपर लीक हो रहा है। अब अपनी रोटी सेक रहे हैं और कुछ से बोला ही नहीं जा सकता। तो उसको सरकार लाने से क्या फायदा, ये बताइए। क्या किया अभी युवा के लिए? कुछ किया नहीं है वो। कोरोना के बाद हम लोग का स्थिति खराब है। विकास हुआ है 5 साल में? कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है। कमी तो कमी है, कमी तो बहुत सारा कमी है। झारखंड में तो सरकार बनेगी बीजेपी की। बदलाव होना चाहिए। पर्सनली तो कांग्रेस पहले से। डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो एक अच्छी सरकार को लाना चाहिए ताकि झारखंड के विकास हो। आपका नाम? निरंजन कुमार। सर, किन मुद्दों पर इस बार झारखंड में मुद्दे पे चुनाव होने जा रहे हैं? ये झारखंड में बेसिकली अभी जो भारत सरकार ने इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया है, भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस विकास के लिए हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी झारखंड में बहुत सारी मतलब डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो एक अच्छी सरकार को लाना चाहिए ताकि झारखंड के विकास हो, हमारे भारत का विकास हो, युवा लोग को रोजगार मिले, ठीक है, सुख शांति हो, ये सब होना चाहिए। क्या लगता है यहाँ पर महंगाई की मार है लोगों के बीच? और महंगाई है बट उसे महंगाई नहीं कहा जा सकता, बिकॉज पहले हम लोग जो काम करते थे 10,000 मिलती थी, आज के डेट लोग को 25,000 30,000 सैलरी मिल रही है, तो उस हिसाब से महंगाई नहीं है, ये एक हवा है महंगाई। रोजगार को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अहम मुद्दा है। रोजगार में मुद्दा है, बट रोजगार है अभी तो, अब हम केवल नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं और अलग से कोई रोजगार की सूझबूझ नहीं कर रहे हैं, तो हमें बेरोजगारी महसूस हो रहा है। करने वाले कर रहे हैं, कोई उनको आपत्ति नहीं, अच्छी खासी कर रहे हैं। अब नौकरी भाई, सब सारे लोग सरकारी नौकरी कहाँ से मिल पाए, कुछ तो करना होगा ना। झारखंड में कोई मुद्दा ही नहीं है, सब अपनी रोटी सेक रहे हैं और कुछ से बोला ही नहीं जा सकता। फिर नौकरी को लेकर क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि झारखंड इतना विकसित राज्य होने के बावजूद भी यहाँ के यंगस्टर इतने अनएम्प्लॉयड है कि वो सोचा नहीं जा सकता, या बीजेपी गवर्नमेंट हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा की गवर्नमेंट हो, सब अपने रोटी सेकने में ही लगे हुए हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल हुआ कि किसी की भी गवर्नमेंट आती है जो रोजगार को बड़ा बढ़ावा देगी। मे भी होप सो, देखते हैं क्या होता है। और भी लोगों से हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, किन मुद्दों पर इस बार आप वोट देने जा रहे हैं खिजरी विधानसभा में? खिजरी विधानसभा में अभी देंगे भाजपा को लेकर के, क्योंकि जो वर्क रहा है वो बहुत अच्छा रहा है उनका, इसलिए हम लोग भाजपा को ही देंगे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? यही जो उनके मोदी जी के कार्य को देख करके हम लोगों ने बीजेपी में ही देने को सोचा है। कौन आगे लग रहा है, एनडीए या एनडीए अलायंस? लग रहा था कांग्रेस ही जहाँ काम किया कुछ, थोड़ा अच्छा काम किया राजेश? उसने काम किया कुछ, राजेश ठीक काम किया है, कर भी रहा देहात तरफ। मिलते हैं विधायक? हाँ मिलते हैं, तो मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। ऐसा कहना है ना कि 5 साल के बाद नेताजी आते हैं वोट लेने, उसके बाद ये मिलते हैं, ये हरदम मिलते रहते हैं, जीते चाहे हारे, ये मिलते रहते हैं हरदम। सर ये तो बोल नहीं सकते, अभी इलेक्शन के बाद ही बतलाएंगे हम जी। लेकिन दावा पे है कि मोदी की सरकार बनेगी। मोदी सरकार बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या कुछ कमियां हैं यहाँ पर? बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन जिससे आप बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तो कांग्रेस के है ना विधायक। अभी तो कांग्रेस के हैं विधायक, बदलाव होना चाहिए। और भी हम लोगों से जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैम, किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप वोट कर रहे हैं? महिला सुरक्षा और महंगाई। महंगाई अहम मुद्दा रहने वाला है जी। और क्या कुछ रहेगा जिस तरह से सरकार की तरफ से मैया समाज योजना की आपकी वो चल रही योजना चल रही है, मिल रही है आपको? जी मिल रही है जी। तो कौन लग रहा है इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? पर्सनली तो कांग्रेस पहले से ही पसंद है। कौन आगे चल रहा है खिजरी विधानसभा में? अभी तो भैया हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब पार्टी बराबर है। हम लोग बिजनेसमैन है ना भैया, किसी के बारे में बोलना हम लोग को ठीक नहीं लगता। दुकान अच्छी चल रही है?
नहीं चल रही है भैया, कोरोना के बाद हम लोग का स्थिति खराब है। कोरोना के बाद स्थिति खराब है, हम्म यानी कि महंगाई हो गई। हम्म। चलिए और भी लोगों से जाने सर, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट देने जा रहे हैं? हाँ, किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप विधानसभा चुनाव में वोट कर रहे हैं? मुद्दा तो हर साल का वही रहता है ना कि ये करेंगे, वो बोलता है ये हम वो करेंगे। अब देखिए क्या होता है। काम हुआ है जो पिछले 5 साल से विधायक है यहाँ पर खिचड़ी विधानसभा में? हाँ, इस क्षेत्र में हम जहाँ रहते हैं उधर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बाकी और हुआ होगा तो उतना तो टाइम नहीं रहता कि कहीं घूमें चाहे देखें, ऐसा नहीं है। हुआ होगा तो फिर आएंगे, नहीं हुआ होगा तो दूसरा आएगा। जो काम है बीजेपी कर सकता है वो कांग्रेस नहीं कर सकता। मतलब गांव घर का सही से मतलब क्या बोले, विकास होना चाहिए। जो भी चीज़ नहीं है वो चीज़ भी होना चाहिए सबके लिए। विकास हुआ है 5 साल में? कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है। आधा कुछ हुआ है, आधा मतलब नहीं हुआ है। हम लोग को तो बहुत परेशानी होता है, ऐसे भी टेम्पू वाला सबको कहीं ना कहीं प्रशासन धरेगा, चाहे कुछ है होगा, कहीं खड़ा नहीं करने देता। हम लोग का स्टैंड नहीं है कहीं, ऐसे ही रोड में चलते रहिए। मुद्दा तो ऐसा कुछ नहीं है, जो क्या है जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। सही चल रहा है। 5 साल में तरक्की हुई है जो विधायक है? हल्का फुल्का मान के चलिए। क्या कुछ कमी है यहाँ पर? कमी तो कमी है, कमी तो बहुत सारा कमी है। हाँ, झारखंड में तो सरकार बनेगी बीजेपी की। और ये हम तो कह रही है कि 25 लाख नौकरियां दी गई। 125 करोड़ तो लूट लिया सर, और कितना लूटने के लिए उसको दे के वोट दे के, तो ये जनता परेशान है उसको वोट दे के। 125 करोड़ लूट चुका है। वो तो बोलता है मेरा 125 करोड़ है, मुझे पूरा दे दो। तो उसको सरकार लाने से क्या फायदा, ये बतलाइए। क्या किया अभी युवा के लिए? कुछ किया नहीं है वो, और वो कुछ करेगा भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि रोजगार देंगे। अरे भैया 5 साल में रोजगार देते रह गए हैं। अभी सब चीज़ का पेपर लीक हो रहा है। अभी फिलहाल ही क्या पेपर हुआ था वो भी लीक हो चुका है। वो रोजगार देंगे? रोजगार की तो जरूरत है भैया, पर रोजगार तो देने वाला नहीं है वो सरकार।